चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ अवस्थित है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोग के लिए। और इस वीडियो में सभी प्रश्न प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है देहरादून। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आइस हॉकी। आइस हॉकी कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य पूछा गया है। तो भारत का अग्रणी राज्य है रबड़ उत्पादन में केरल। केरल में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है किस कारण होता है, यही पूछा गया है। तो इसका सही तो जगह कुरकुमिन। कुरकुमिन के कारण होता है हल्दी में पीला रंग। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 7वें नंबर का, ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए 7वां प्रश्न, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनरिको फर्मी। किसने बनाया था। एनरिको फर्मी ने बनाया था सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर जो है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जकार्ता में है। जाकार्ता कहाँ है, जाकार्ता में है आसियान का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। इसका सही उत्तर है प्रोटीन। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा YV रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 12वें नंबर का, दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग का हौसला बढ़ता रहेगा और आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का।
चलिए अगला प्रश्न, मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयले की खान में, यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। चलिए, कोयले की खान में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है? अर्थात जो कोयलोरी में काम करते हैं उनको कौन सा रोग हो सकता है या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलोकोसिस रोग। सिलोकोसिस रोग हो सकता है जो कोयले की खदान में काम करते हैं मजदूर भाई। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? तो इस एंजाइम का नाम है केसिन। किसके? केसिन के कारण होता है, केसिन। चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उसको याद करते रहिए। तो शुक्रवार के दिन चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आप लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को याद करते रहिए और अपने नोटबुक पर लिख कर याद करते रहिए, इससे आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? भारत का स्वेज नहर के माध्यम से होता है भारत का यूरोप से व्यापार। स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, स्वेज नहर। इसको आप लोग याद कर डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मानव शरीर में वसा का संचयन किसमें होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में होता है एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में। कहां पर? जयपुर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? सतलज नदी के तट पर लुधियाना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आप लोग पढ़ते रहिए और याद करते रहिए और अपने काम में आप लोग सफल हो जाइए। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 25वें नंबर का, कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताना है कि कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैंगलोर, कोचीन, कांडला, चेन्नई। तो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स कर कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।